अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक पे है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको कंटिन्यू करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंस क्या है और व्हाट इज साइंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं, उनको अपनी ऑब्जर्वेशंस में लेके आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हम मुख्तलिफ जो है वो तजर्बात करते हैं। उनको उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुख्तलिफ हमारे जो तरीक़ाकार होते हैं, किसी भी चीज को सॉल्व करके हमें प्रपोजल पेश करते हैं कि ये चीज इस तरह से रूनुमा हुई थी, इस पर इस तरह के इफेक्ट्स आ रहे थे, हमने इनको मुख्तलिफ सराउंडिंग में और अपनी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस में लाके हमने ये चीज इसमें देखी है कि इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये है कि कलेक्टिवली हम इस तरह कह सकते हैं कि साइंस जो एक ऐसा इल्म है जो हमारी फितरत के उसूलों को समझने के लिए हमें फहम अता करता है, नॉलेज देता है हमें। तो जो बायोलॉजी है ये भी साइंस की एक मेन ब्रांच है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ब्रांचेज है, मैथमेटिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स जो है, फिजिक्स भी बहुत एक ब्रांच है साइंस की। तो इधर से तो हमें पता चल गया कि साइंस क्या है। हमें मुख्तलिफ चीजों को समझने के लिए जो तरीका हम इख्तियार करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशंस में जो हम मुख्तलिफ देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में चीजें और उनको हम समझते हैं, उनको रीजन देते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो साइंस है उसकी एक मेन ब्रांच है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब साइंस को हम एक कलेक्टिव नेम दे रहे हैं जिसमें सारी ये ब्रांचेस आ रही हैं। अब देखें इतना वसी, ये इतनी ह्यूज हमारी साइंस का जो सारा प्रोसेस है वो इतना ह्यूज हो गया था कि उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से बायोलॉजी है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो इट इज दी सम ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मीन्स कि ये यूनानी, उर्दू में हम अगर देखें तो यूनानी जुबान है, उसके ये दो वर्ड हैं, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट्स, रीजनिंग। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये दो यूनानी वर्ड्स का मिक्सचर है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मीन्स है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है थॉट्स एंड रीजनिंग। किसी चीज को समझने के लिए जो हम मुख्तलिफ लॉजिक्स यूज करते हैं। तो इस तरह से अब बायोलॉजी की तारीफ क्या हो गई, यहाँ से हम डेफिनेशन इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में लाइफ वर्ड से मुराद ये भी है कि हम मुख्तलिफ जानदार अशिया जो है वो उनका मुतालिया करते हैं, लेकिन इसकी कुछ आगे से ब्रांचेस ऐसी भी हैं जो कि बेजान अशिया, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनसे भी इसकी इंटरेक्शन होती है और हम उन चीजों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, उनके मुख्तलिफ जो उनकी बिहेवियर होते हैं उनको भी चेक करते हैं बायोलॉजी में। तो यहाँ से अब हम आगे से इसकी देखते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांचेस क्या है और इनकी डिवीजन्स क्या है। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी की डेफिनेशन के साथ हम इसकी डिवीजन्स को कंटिन्यू करेंगे। तो डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या किया गया कि इनको तीन बड़ी डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। इसकी तीन कैटेगरीज बना ली गई अपनी आसानी के लिए कि हम एक जो मुख्तलिफ रिलेट करती हुई जो हमारे पास कैटेगरीज बन रही थी उनको तीन मुख्तलिफ डिविजन्स में डिवाइड किया गया इस तरह के। फर्स्ट जो इसकी डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी और
सेकंड है हमारे पास बॉटनी, और थर्ड हमारे पास बन जाती है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी को समझने के लिए हम इसके वर्ड पर गौर करें कि ये क्या है। इट इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, मीन्स के इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कौन से हैं? जू प्लस लोगोस। लोगोस का हम पहले भी मतलब जान चुके हैं, क्या है? रीजनिंग, आवर लॉजिक्स, आवर थॉट्स। ओके, लॉजिक्स। और जू हमें पता है, हम मुख्तलिफ एनिमल्स जो होते हैं, इनमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं। अब एनिमल से मुराद इसमें हम भी आ जाते हैं, हम जानदार हैं, तो इसको ये समझने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि बस इसमें हम एनिमल्स को ही डिस्कवर करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि इसमें हम भी शामिल हैं, हम इंसान जो हैं वो भी इन बायो की स्टडी में, हम ज़ूलॉजी जो है इसकी कैटेगरी में ही हम आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर से हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, तो हमारी जो इसमें एनिमल्स में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हम जानदार जो है वो इसमें सारे ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉटनी। तो बॉटनी का मीन इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स। ओके, तो हम इधर से इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of plants। अब प्लांट्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। हर किस्म के प्लांट्स जो हैं वो इसमें कैटेगराइज किए गए हैं, जिनमें फ्लावरिंग भी आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हमारी जो थर्ड डिवीजन आ जाती है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये ऐसे जानदार होते हैं जो हम आम आंख से इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आलात होते हैं जिनको हम यूज करके तो हम इनकी स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ इनके बिहेवियर्स को चेक करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया कि ये माइक्रोब्स से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज, हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of microorganisms। एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स में इनकी एग्जांपल ले लीजिए, वो हमारे पास आ जाती हैं एल्गी, फंजाई, फंगस जिसे हम बोलते हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ आगे से इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ बैक्टीरियाज आ जाते हैं। बैक्टीरियाज की भी आगे से काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं, जमीन में हर जगह मौजूद होते हैं, और इनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। इसलिए हम इनको स्टडी करने के लिए हम मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप और इसी तरह की मुख्तलिफ जो साइंटिफिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज करते हुए हम इनकी स्टडी करते हैं। और इसलिए फिर हमारे पास ये 3 डिविजन्स बनाई गई, जिनमें हम इसमें तमाम जो हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, इनमें तमाम प्लांट्स आ जाते हैं, और इनमें तमाम जो है वो हमारे माइक्रोब्स आ जाते हैं। ऐसे जानदार हैं ये जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इनको स्टडी करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स वगैरह, जिसकी वजह से हम इनकी साख्त, हम इनकी बनावट को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो मैंने अभी आपको बताया वो हमारे पास साइंस का ओवरव्यू था। उसके बाद हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन की,
उसको समझा कि उसमें क्या क्या जो है वो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। वैसे तो हमने डिफाइन किया ना कि इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, मीन्स के इसमें हम जानदार चीजों का मुताला करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि हमारी मुख्तलिफ ऐसी आगे से कैटेगरीज आ जाती हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर की जाती हैं, और हम फिर भी उनको बायोलॉजी में मुख्तलिफ आगे से जो इनकी ब्रांचेस हैं उनमें हमारा वास्ता पड़ जाता है उनसे, जिस तरह के हमारी आगे से आएंगी पैलियोंटोलॉजी और मुख्तलिफ इस बायोटेक्नोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में क्या करते हैं हम, तो मुख्तलिफ जो मुर्दा जानवरों के वाकयात होते हैं उनको हम डिस्कवर करते हैं और उनसे हम मुख्तलिफ जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अटैच करते हैं, एक्शंस हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने बस इस लेक्चर में साइंस का ओवरव्यू दिया है और बायोलॉजी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा मैंने जो मुख्तलिफ इसकी तीन बड़ी ब्रांचेस नहीं, इसकी डिविजन्स हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारी ब्रांचेस नहीं है, ये डिविजन्स हैं। इनको कैटेगराइज इस तरह से किया गया है कि ज़ूलॉजी जो है वो इसमें तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, इनके बिहेवियर को चेक किया जाता है, और इसके अलावा ये बॉटनी है, इसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है, और जिनमें हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा जो हमारी थर्ड एंड लास्ट डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको बताया कि हम मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी डेली लाइफ में अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इनको स्टडी करने के लिए हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए इसको हम स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ इनकी जो साख्तें, इनके बिहेवियर्स, इनकी मुख्तलिफ जो आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको डिस्कवर करते हैं। डिवीजन आए हैं, इधर से हमें ओवरव्यू मिलता है कि इसको बहुत ही एक सिंप्लीफाइड सिस्टम में चेंज कर दिया गया है कि हम ज़ूलॉजी में सिर्फ और सिर्फ जानदारों का मुताला करेंगे, बॉटनी में हम सिर्फ प्लांट्स का मुताला करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करेंगे इनको। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात को जो है वो पुट करेंगे। तो आई होप कि आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह हामी नासिर होगा तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।